Hi everyone, Dr. Jay Mehta here from Mumbai. In today's video, we'll try and understand how long should a normal intercourse last in order to become pregnant. See, remember one thing, ये बहुत सारे couples के mind में common question रहता है कि normal intercourse क्या होता है, कितना time तक normal intercourse last होना चाहिए. Quite a lot of times it is influenced. काफ़ी लोग बचपन में या in their adolescent days पॉर्न फिल्म्स देखते हैं और उनको लगता है कि नॉर्मल इंटरकोर्स शुड लास्ट फॉर अराउंड 45 मिनट्स या 30 मिनट्स. रिमेंबर वन थिंग, दीज मूवीज आर फिल्म्ड मूवीज. ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है. काफ़ी सारी स्टडीज ऐसी पाई गई है जो बताते हैं कि नॉर्मल इंटरकोर्स फॉर नॉर्मल कपल्स इज गोइंग टू बी एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 minutes. This is the actual act of intercourse. This is not foreplay. This is the actual act of intercourse which is going to be for approximately 5 to 10 minutes. Alright? What is important for everyone to understand is that when I draw the uterus, जब मैं uterus को draw करता हूँ तो uterus के पीछे रहता है vagina and intercourse के टाइम पे male partner का जो penis रहता है वो vagina के अंदर रहता है. Okay? This is an erect penis which is inside the vagina. Now, आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 minutes ऑफ इरेक्शन, लुब्रिकेशन, इस चीज के लिए वजाइनल लुब्रिकेशन एज वेल एज पीनाइल लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू हैव नॉर्मल इंटरकोर्स. काफी बार ये फर्स्ट चीज रहता है. इफ देयर इज अ लॉट ऑफ वजाइनल ड्राइनेस, तो डिस्पाइट हैविंग अ नॉर्मल फोरप्ले द टाइम टू इंटरकोर्स रिड्यूसेस ड्रास्टिकली. क्यों? क्योंकि इट कॉजेज लॉट ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन कॉजेज पेन. पेन के टाइम पर, ड्राइनेस के टाइम पर, स्पेशली वजाइनल ड्राइनेस के टाइम पर, योर इंटरकोर्स टाइम इज गोइंग टू गो डाउन. सेकेंड, जब इंटरकोर्स का टाइम बहुत कम हो जाता है, टिपिकली लेस देन 1.5 minutes इज समथिंग कॉल्ड एज प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन. हम थोड़ा सा ज्यादा प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन को लेके अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन वो चीज रहता है जिसमें 1 से 1.5 मिनट के अंदर द मेल पार्टनर इजैक्यूलेट्स. इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज रहता है एंग्जाइटी, जिसकी वजह से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है और ये कपल्स को बहुत अफेक्ट करता है. नॉर्मली आफ्टर 5 to 7 minutes ऑफ इंटरकोर्स, सेमाइनल फ्लूइड इज इजैक्यूलेटेड इन द वजाइना. इसको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इनसाइड द पीनिस, एमिशन एंड देन इजैक्यूलेशन. ये रहते हैं स्टेजेस, बट वो बहुत टेक्निकल है, वो जानने की जरूरत नहीं है. इजैक्यूलेशन के टाइम पर जो सेमाइनल फ्लूइड है, जिसे हम बोलते हैं सीमेन, ये तकरीबन 5 से 7 मिनट ऑफ इंटरकोर्स के बाद में वजाइना के अंदर इजैक्यूलेट हो जाता है. ये चीज एकदम नॉर्मल है. आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टाइप ऑफ पोजिशन ऑफ इंटरकोर्स. दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टाइम ऑफ द डे. ऐसा नहीं है कि आप दिन में अगर इंटरकोर्स करते हो तो इंटरकोर्स विल लास्ट लॉन्गर, अगर आप रात को इंटरकोर्स करते हो तो इंटरकोर्स विल लास्ट शॉर्टर. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट ऑल्सो डजंट मैटर इफ यू हैव डेली इंटरकोर्स और इफ यू हैव ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स और इफ यू हैव वीकली इंटरकोर्स. ये कोई भी सिचुएशन में ये मैटर नहीं करता. ऑन एन एवरेज द ओवरऑल टाइम टू हैव नॉर्मल इंटरकोर्स फ्लक्चुएट्स बिटवीन 5 to 10 minutes टिपिकली इन इंडिया. कंट्री वाइड वेरिएशंस रहते हैं. इफ यू आर समवेयर इन द वेस्ट इट कुड बी स्लाइटली लॉन्गर बाय अ मिनट और सो, बट ऐसा कोई ड्रास्टिक वेरिएशंस नहीं है. पर हाँ, ये एक एवरेज है. इसका मतलब ये नहीं कि मान के चलिए किसी को इंटरकोर्स करने के लिए मोर देन 15 मिनट्स लगता है तो वो एबनॉर्मल है, वो गलत है. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट अ ब्रॉड एवरेज बेस्ड ऑन अ सर्वे. इस चीज को लेके ऐसा कोई साइंस नहीं जो बताता है कि अगर आपका इंटरकोर्स इससे ज्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे या आपको इनफर्टिलिटी होगी. तो ऐसे गलत फहमी आपको माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है. ऑलराइट, Any further questions to this you can post in our comments box. मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.